क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला खून एक भाई ने अपने भाई का किया था। और ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि इंसान की हिस्ट्री का पहला सबक है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे वाकया की तरफ जो कुरान में भी जिक्र हुआ और जो हमेशा के लिए इंसान को एक मिरर दिखा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म और नूर का ये सफर जारी रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बस एक क्लिक सब्सक्राइब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के घर में दोनों बेटे हाबील और काबील एक साथ पले। दोनों जवान हुए लेकिन पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट थे। हाबील सॉफ्ट हार्टेड, अल्लाह का ओबीडियंट बंदा, काबील स्टबन, जेलस और गुस्सा जल्दी करने वाला। उस वक्त के शराइत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद का निकाह इस तरह करवाएं कि एक बैच की बेटी दूसरे बैच के बेटे से शादी करे। अब यहाँ मसला पैदा हुआ। काबील की बहन खूबसूरत थी और हाबील की बहन सिंपल। अल्लाह का हुक्म था कि काबील की बहन का निकाह हाबील से होगा और हाबील की बहन का काबील से। यहाँ काबील का ईगो हर्ट हुआ। उसने सोचा, मैं क्यों अपनी खूबसूरत बहन हाबील को दूं? मैं ज्यादा हकदार हूँ। यही जेलसी, यही तकब्बुर आगे चलकर हिस्ट्री का पहला खून बनने वाला था। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से कहा, तुम दोनों अल्लाह की राह में एक कुर्बानी पेश करो। जिसका कुर्बानी कबूल होगी वही इस निकाह का हकदार होगा। सीन इमेजिन करें, दोनों भाई अपनी कुर्बानी तैयार करते हैं। हाबील अल्लाह का ओबीडियंट अपने सबसे अच्छे जानवर को सिलेक्ट करता है, फ्रेश, हेल्दी, परफेक्ट। काबील दिल से नफरत भरा हुआ खेतों का सबसे बुरा, बेकार सामान रखता है। फिर दोनों ने अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश की। कुरान के लफ्ज आज भी गूंजते हैं। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल की और काबील की कुर्बानी कबूल न की। सूरह अल-माइदा में एकदम से माहौल बदल जाता है। हाबील की कुर्बानी आसमान से एक निशानी के साथ कबूल होती है और काबील की कुर्बानी जली हुई राख बनकर रह जाती है। यहाँ काबील के अंदर के इमोशंस एक वोल्केनो की तरह फट पड़े। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इमेजिन करें उस वक्त हाबील का जवाब कितना काम, कितना सॉफ्ट और कितना स्पिरिचुअल था। उसने कहा, अगर तू मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाएगा तो मैं तुझे मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहां का रब है। वाह, क्या पेशेंस, क्या लेवल की तकवा। हाबील ने क्लियर कर दिया कि जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होता। सीन इमेजिन करें, रात का वक्त है, चांदनी जमीन पर बिखर रही है। दो भाई जंगल के एक सुकून भरे रास्ते पर खड़े हैं, मगर एक के दिल में सुकून नहीं। काबील का दिल गुस्से, जलन और नफरत की आग में जल रहा है। काबील के चेहरे पर पसीना, आंखों में शैतानी चमक। हाबील ने फिर भी अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई मैं तुझे मारने वाला नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तू अगर मुझे मार भी दे, मैं जुल्म के बदले जुल्म नहीं करूंगा। हाबील की ये बात काबील के दिल के लिए एक तलवार थी। उसके अंदर एक आवाज आई कि रुक जा, लेकिन जेलसी ने उसके कान बंद कर दिए। काबील का गुस्सा वोल्केनो की तरह फट पड़ा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक पल के लिए रुककर हाबील की तरफ देखा। हाबील की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। और फिर एक जोर का वार, पत्थर की गूंज जंगल में गूंज उठी। हाबील जमीन पर गिर गया। खून जमीन को रंगीन कर रहा था और ये था दुनिया का पहला खून। काबील उस मोमेंट पर खामोश हो गया। उसके हाथ लहू से भीग गए, सांस तेज, दिल घबराया और आंखें ब्लैंक हो गईं। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसने क्या कर दिया है। उसके सामने सिर्फ एक चेहरा था, उस भाई का चेहरा जो बस कुछ देर पहले उससे प्यार से कह रहा था, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मगर अब वो चेहरा खामोश था और दुनिया का पहला कत्ल लिखा जा चुका था। अल्लाह ने एक क्रो भेजा। वो क्रो अपने पांव से जमीन खोद कर दिखाता है, फिर एक डेड क्रो को दफन करता है। काबील चीख कर कहता है, अफसोस, मैं इस क्रो से भी सीख नहीं सका कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाऊं। कुरान यहाँ इंसान को एक पावरफुल रिमाइंडर देता है। उस वक्त काबील अपने किए पर पशेमान हुआ। सूरह अल-माइदा 31। मगर रिग्रेट का फायदा तब होता है जब उस वक्त इंसान रुक जाए, जब वो गुनाह के पहले कदम को रोक ले। काबील ने गुनाह कर दिया और रिग्रेट यूजलेस बन गया। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक टाइमलेस मिरर है। जब हम जेलस होते हैं अपने दोस्त या भाई की सक्सेस से, हम काबील की राह पर चलते हैं। जब हम अपने बेस्ट को अल्लाह के लिए देते हैं, तब हम हाबील की राह पर होते हैं। जब हम एंगर, ईगो और जेलसी को कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी जिंदगी का पहला कत्ल कर देते हैं।
चाहे वो दिल का कत्ल हो, रिश्तों का कत्ल हो या ट्रस्ट का कत्ल हो। ये वाकया एक लाउड मैसेज है। जेलसी डिस्ट्रॉयज, पेशेंस सेव्स। आज भी दुनिया में जितने वॉर्स, जितनी फाइट्स, जितने बिट्रेयल्स होते हैं, उनकी जड़ एक ही होती है, जेलसी और तकब्बुर। थिंक अबाउट इट। सोशल मीडिया पर जब हम अपनी कंपैरिजन शुरू करते हैं, जेलसी इग्नाइट होती है। बिजनेस में जब हम दूसरे की ग्रोथ देखकर खुद को इग्नोर कर देते हैं, एनवी हमसे गलत फैसले करवाता है। फैमिली में भी जेलसी एक साइलेंट पॉइजन है जो रिश्ते तोड़ देती है। हाबील और काबिल की कहानी हर इंसान को एक मिरर दिखाती है। सवाल सिर्फ इतना है, आप कौन बनोगे, हाबील या काबिल? अगर आप चाहते हैं कि जेलसी की आग आपकी जिंदगी को बर्बाद ना करे, तो इस कहानी का सबक याद रखिए। गिव योर बेस्ट टू अल्लाह, ट्रस्ट हिज डिसीजन एंड नेवर लेट एनवी रूल योर हार्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं हाबील की राह चुनता हूँ।